वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है 10th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का सेट नंबर 3 हम लोग देखेंगे फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सभी प्रश्नों को। यहाँ पे सभी प्रश्नों का हल मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले बता दूं, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत सारे वीडियो यहाँ चैनल पे बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन का 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, सभी का आंसर आपको देने होंगे। चलिए देखिए, पहला है रीडिंग सेक्शन। सेक्शन ए जो है वो रीडिंग सेक्शन है। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको समझना पढ़ना है। देखिए पैसेज है, प्लास्टिक इज़ यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़। देखिए प्लास्टिक का प्रयोग ना सभी जगह हो रहा है, चूँकि ये बहुत सस्ता होता है, बहुत आसान हो जाता है इसको यूज करना। पीपल यूज़ प्लास्टिक बैग्स एंड अदर थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक। लोग क्या कर रहे हैं ना, प्लास्टिक बैग का प्रयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक से बने चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक इज क्रिएटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। और प्लास्टिक का प्रयोग करना प्लास्टिक प्रदूषण फैलाता है। प्लास्टिक कैन नॉट डिजॉल्व सो दे रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए प्लास्टिक कभी गलता नहीं है, वो जस का तस धरा रहता है, बहुत लंबे समय तक वो रखा रहता है। प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। और हमारे पृथ्वी पे जो जीवन है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, दुष्प्रभावित कर रहा है। एनिमल्स ऑन लैंड एंड सी इट प्लास्टिक मिस्टेकिंग इट एज फूड। और जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं या समंदर में रहते हैं, वो ना बाय मिस्टेक जो है प्लास्टिक को फूड समझ करके, खाना समझ करके खा लेते हैं। प्लास्टिक इज़ यूज्ड प्लास्टिक ऑल्सो हार्मफुल फॉर द सॉइल। और प्लास्टिक का प्रयोग जो है ना वो मिट्टी के लिए भी हानिकारक है। प्लांट्स कैन ग्रो वेल इन सच सॉइल। और जब अच्छी मिट्टी होती है तो वहाँ प्लांट्स भी उग जाते हैं, यानी पौधे भी उग जाते हैं अच्छे से। वाटर ऑल्सो गेट्स पोल्यूटेड। और प्लास्टिक से न केवल ज़मीन बल्कि पानी भी पोल्यूटेड हो जाता है, ये हो जाता है। यूज ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल। प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ही खतरनाक है। वी ऑल हैव टू बी अवेयर ऑफ इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। और हम सबों को ना इसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि इसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो हमारे लाइफ को कितना प्रभावित कर रहा है। चलिए अब इसका प्रश्न जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। पैसेज आपने समझ लिया, पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज का सबसे उपयुक्त टाइटल क्या होना चाहिए? तो बी नंबर प्लास्टिक पोल्यूशन, चूँकि प्लास्टिक के बारे में यहाँ बताया गया है। नंबर 2, वाई इज प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर। प्लास्टिक का प्रयोग सभी जगह क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक जो है ना उसको यूज़ करने में बहुत आसान है और वो सस्ता भी है। ठीक है, इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज़। चलिए थर्ड नंबर हम लोग देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को। यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर। किसके लिए हार्मफुल है? पीपुल, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल ऑफ द एबव। यानी सभी के लिए प्लास्टिक हार्मफुल है। नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट शुड बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हमें किन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए? तो देखिए यहाँ सबसे बढ़िया चीज़ दिया हुआ है जो इस पैसेज में दिया था, द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। यानी प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 5, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब होता है कि जिससे खतरा या क्षति ना हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? जिससे खतरा या क्षति हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे देखिए एक और पैसेज आ गया, इस पैसेज को भी आपको समझना है। ठीक है, डॉल्फिन्स आर वेल नॉन एनिमल्स। डॉल्फिन्स को प्राय सभी जानते हैं कि अच्छे जानवर हैं। दे लिव इन सीज, ओशंस एंड रिवर्स। और डॉल्फिन कहाँ रहते हैं? डॉल्फिन मैं बता दूँ मछली होती है, तो वो समंदर में, सागर में और नदियों में रहते हैं। डॉल्फिन्स आर ऑफ वेरियस कलर लाइक ग्रे, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। डॉल्फिन जो है डिफरेंट कलर के होते हैं, ग्रे, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। दे आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल। और डॉल्फिन जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बुद्धि वाला जानवर होते हैं। डॉल्फिन्स ऑफन फ्रॉम लार्ज ग्रुप विच आर कॉल्ड पोड्स।
पोर्ट्स जो है ना, डॉल्फिन के लार्ज ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है ना, एक साथ बहुत सारे डॉल्फिन होते हैं, उसे पोर्ट्स बोलते हैं। मोस्ट डॉल्फिन, या मोस्ट होना चाहिए, मोस्ट डॉल्फिन स्पेसीज हैव लॉन्ग स्नॉट एंड 100 to 250 टीथ्स, और उसके लंबे स्नॉट होते हैं और 100 से 250 उसके दांत होते हैं। देर आर ऑल्सो डॉल्फिन्स विथ शॉर्ट स्नॉट्स, शॉर्ट स्नॉट्स भी डॉल्फिन होते हैं। इन ऑर्डर टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड टू ट्रैक डाउन देयर प्रे, डॉल्फिन्स मैक क्लिक साउंड। देखिए, डॉल्फिन एक दूसरे को संपर्क करने के लिए, एक जगह एकत्रित होने के लिए क्या करते हैं, एक क्लिकिंग साउंड देते हैं। आप देख सकते हैं टीवी वगैरह में भी दिखाया जाता है। देखिए, प्रे जो होता है ना, प्रे का भी मतलब हो जाता है एक साथ, मतलब बहुत सारे डॉल्फिन एक जगह, दिस इज कॉल्ड एकोलोकेशन। और जो साउंड वो देते हैं ना, उसे एकोलोकेशन बोलते हैं। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं। पहला है, दिस पैसेज इज अबाउट, किसके बारे में है यह पैसेज? तो ये डॉल्फिन के बारे में है, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर द डॉल्फिन्स? डॉल्फिन जो है किस तरह के एनिमल होते हैं? तो वो इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी बुद्धि वाला जानवर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, नंबर 8। ये रहा नंबर 8। ठीक है, व्हाट आर पॉट्स? पॉट्स क्या होते हैं? पॉट्स जो होते हैं ना, मैंने आपको बताया ऊपर में, द लार्ज ग्रुप ऑफ फॉर्म बाय डॉल्फिन्स, एक साथ बहुत सारे डॉल्फिन्स आ जाते हैं, उसे पॉट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखते हैं। 1 सेकेंड, इसका आंसर मैं देख लूँ। हाँ बिल्कुल ठीक, लार्ज ग्रुप के जो डॉल्फिन होते हैं ना, उसे पॉड्स बोलते हैं। नंबर 9, हाउ डू डॉल्फिन सेंस देयर सराउंडिंग्स? अपने आसपास को कैसे सेंस कर लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं? बाय क्लिकिंग साउंड, वो जो साउंड निकलते हैं ना, उस वजह से वो जान लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्रिलियंट? ब्रिलियंट जो है, इसका मतलब होता है बुद्धि वाला, तेज। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका 1 सेकेंड, सिनोनिम है, सिनोनिम मतलब इसी समान अर्थ वाले शब्द आपको देने हैं। तो इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं। अब देखिए, राइटिंग सेक्शन से आ गया। राइटिंग सेक्शन में देखिए 5 नंबर हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको देखना होगा। Assume yourself as Rani Ravi. Write an application to the headmaster of your school to grant you leave for 2 days. Complete the application by choosing the suitable option given. आप अपने आप को रानी और रवि समझ लें और अपने हेडमास्टर के पास एक एप्लीकेशन लिखना है 2 दिनों की छुट्टी के लिए। तो यहाँ पे ना आपको भरना है। ठीक है, कैसे शुरू करेंगे? 2। अब देखिए 11th नंबर का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 11th में? टू द हेड मास्टर। ठीक है, टू द हेड मास्टर। चलिए यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर ही देंगे आप। यहाँ पे देखिए टू द हेड मास्टर लिखा हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे हेड मास्टर में कैपिटल एच है, इसलिए ए नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू द हेड मास्टर, एसएस गर्ल्स स्कूल रांची, 25 अक्टूबर 2021, एप्लीकेशन फॉर लीव। सर, अब देखिए यहाँ से नंबर 12 आपको देखना है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग। ठीक है, नंबर बी देंगे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम देयर फॉर कंपेल्ड टू एबसेंट, एबसेंट देंगे बी नंबर। एबसेंट माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days, कि मैं 2 दिनों तक अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगी। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days. आई शैल बी हाईली, नंबर 14, आई शैल बी हाईली, सी नंबर देंगे, ऑब्लाइज्ड। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ठीक है, अब 2 दिनों की छुट्टी हमें ग्रांट करें, इसके लिए मैं हाईली ऑब्लाइज्ड रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, नंबर 15 देखते हैं। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली देंगे। ठीक है, आप स्टूडेंट है लिख रहे हैं, तो योर्स ओबीडियंटली रवि रानी, क्लास 10 A। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी सेक्शन है ग्रामर सेक्शन का। अब देखिए यहाँ पे आपको मिलेंगे 8 नंबर। नंबर 1, 16 नंबर, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। नंबर 17 है, इट इज़ रेनिंग नाउ।
इट इज़ रेनिंग नाउ, यानी बी नंबर सही देंगे। नाउ का मतलब हो गया कि अभी, और इसका प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। आर यू प्लेइंग, 18 में देखें, आर यू प्लेइंग टेनिस, दिस सेंटेंस इज इन, आर यू प्लेइंग टेनिस, क्या तुम टेनिस खेल रहे हो, यह सेंटेंस किस टेंस में है। तो देखिए यह सेंटेंस जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नंबर 19 है ही कैन स्विम, ही इफ़ ही विशेस, तो यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, कैन होगा, ठीक है। नंबर 20, सी डज नॉट नो हाउ, ए नंबर सही हो जाएगा, सी डज नॉट नो हाउ टू डांस, ठीक है, वह नहीं जानती है कि कैसे डांस किया जाता है, डांस करना वो नहीं जानती है। नंबर 21, सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों का मैं आपको विस्तारपूर्वक अध्ययन करा रहा हूँ। नेक्स्ट है द पैसिव वॉइस ऑफ ही इज़ मेकिंग अ फिल्म, ही इज़ मेकिंग अ फिल्म। देखो पैसिव वॉइस नरेशन, इस सब पे मैंने वीडियो बनाया है, जरूर देखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ फिल्म इज़ बीइंग मेड बाय हिम, तो कहाँ पे है देख लें, सी नंबर, अ फिल्म इज़ बीइंग मेड बाय हिम। चलिए 23 देखें, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड। देखो मैं बता दूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आपको कोई चेंज नहीं करना होता टेंस में, सिर्फ दैट का प्रयोग करना होता है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, ये आप लगा देंगे, ठीक है। ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिटरेचर से, यानी डी सेक्शन से लिटरेचर से है, जिसमें कि 17 नंबर आपको दिए हैं। एक पैसेज यहाँ पे है, इस पैसेज को भी आप समझ लेंगे। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, क्लास में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहे थे और काफ़ी लोग हंस रहे थे, मैं भी हंस रहा था। द आउट नियरली exerted my ingenuity on the topic of chatterbox के ऊपर। It was time to come up with something original. My friend Sense who's good at poetry, जो अपने दोस्त है उसके सेंस के बारे में बता रहे हैं कि पोइट्री में काफ़ी अच्छे हैं। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जंप फॉर जॉय, और उसने मेरी मदद करी ही ऐसे को लिखने में शुरू से अंत तक, और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, और किसिंग जो थे ना वो मेरे ऊपर जोक करना चाह रहा था with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him, और लग रहा था कि ना वो जोक मेरे ही ऊपर है। तो 24 का आंसर देख लेते हैं। 24 का आंसर हो जाएगा, देखिए द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य, ठीक है। 25 हु वॉज मिस्टर किसिंग, तो मिस्टर किसिंग कौन था, 25 का आंसर आपको देना है, तो अनेस टीचर थे। हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्य फ्रैंक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का बी नंबर, ठीक है, सॉरी सी नंबर, 1 सेकेंड, अन्य फ्रैंक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सॉरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का। आगे बढ़ते हैं, नंबर 27 देख लें। व्हाट डज द वर्ड रिडिकुलस मीन हियर, रिडिकुलस का मतलब क्या होता है, तो रिडिकुलस का मतलब होता है वेरी सिली, हास्यास्पद, हंसी लगने वाली। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार कौन सी चीज़ें जो है लोगों के दिल में जल्दी आ जाती हैं, तो वो लव है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार कौन सी चीज़ें जो है ना पृथ्वी को ज़्यादा ज़रूरत थी, तो अशावर मतलब बरसात की ज़रूरत थी, ए नंबर सही होगा। हु वॉज लेंचोस ओनली होप, लेंचो का सबसे जो होप था ज़्यादा वो किससे था, तो वो गॉड से था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट अर्ज्ड हिम द सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो सीगल क्यों उड़ा, क्योंकि उसे खाने की ज़रूरत थी, तो साइट ऑफ द फूड, इसी के कारण वो उड़ा था, पहली उड़ान भरी थी।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। देखिए पोइट्री सेक्शन से यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, यानी पोएम का लाइन्स दिया हुआ है, एक स्टांजा दिया हुआ है, इसको समझना है। His talks in his vivid stripes, the few steps of his gaze on pads of velvet quilt in his quiet rays। तो एक टाइगर इन द जू से लिया गया है कि टाइगर की स्थिति को बताता है कि वो पिंजरे में होता है तो कैसे कैसे चलता है, उसमें धारियाँ होती है, वो स्टेप्स चलते हैं। These lines are taken from the poem A Tiger in the Zoo। ए नंबर सही होगा। Who has written these lines? तो लेस्ली नॉरिस ने इसे लिखा है, ठीक है, लेस्ली नॉरिस ने इसे लिखा है, बी नंबर। वेयर इज़ द टाइगर? तो टाइगर कहाँ है? तो टाइगर जो है वो केज में है, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे है 25। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एंगर? एंगर का मतलब होता है रेज, गुस्सा, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26, यस। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस? तो ट्रिकीज इलनेस का, ट्रिकी जो कुत्ता था उसके, वो बीमार रहता था, उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या था मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण था मिसेस पम्फ्री। पम्फ्री ने उसे घुमाना नहीं होता था, इसलिए वो बीमार पड़ गया था। अगला है हु इज़ द नरेटर इन द स्टोरी अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी? अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का नरेटर यानी लेखक कौन है? यहाँ पे आंसर देने हैं इसके। इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर हैरियट। इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर हैरियट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फ्री, ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम, तो माल न्यूट्रिशन से वो शिकार हो गया था कुत्ता, यानी भूखमरी उसको आ गए थे। इन द थीप्स स्टोरी व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम? तो क्या कर रहा था? वो देख रहा था वाचिंग अ रेसलिंग मैच को वो देख रहा था। जब चोर अनिल से मिला तो वो क्या कर रहा था? एक रेसलिंग मैच को देख रहा था। नंबर 40, हाउ ऑफन डिड द बॉय चेंज हिज नेम? तो एवरी मंथ, लड़का जो है ना अब हर एक मंथ अपना नाम को चेंज करता था। तो ये मैंने 40 क्वेश्चंस कराए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको जरूर से जरूर देखना, बार बार देखना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।